हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, आपको पता है आजकल के जितने भी पेपर आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं सारे +2 लेवल के पेपर की, जिसमें अगर हम कांस्टेबल की तैयारी करें, हम जीडी की तैयारी करें, हम सीएचएसएल की तैयारी करें, आईटीबीपी की तैयारी करें, जितने भी +2 लेवल के पेपर हैं या जितने भी ग्रेजुएट लेवल के पेपर हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल में जेके एसएसबी का कोई पेपर हो, चाहे एसएससी का कोई पेपर हो, चाहे बैंकिंग का कोई पेपर हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी पेपर्स में हमारे इंडिया का स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने अभी रिसेंटली जो जीडी के पेपर 2024 में हुए हैं या जो भी पेपर अभी हुए हैं, मैंने उन सभी को रिसर्च किया है और मैं इन पेपर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए ला रहा हूं जो एग्जाम में सिलेक्शन करवाएंगी। अब इसके नोट्स आपको तो मिलेंगे, मगर मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपने नोट्स बनाने का कोई मुकाबला नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक वाइट शीट वाली, वाइट लाइंस वाली नोटबुक होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी स्पाइरल नोटबुक होनी चाहिए, पेंसिल या पेन होना चाहिए। फिर आपने खरीदना है ऐसा इंडिया का स्टेंसिल। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। इनसे क्या होगा, जो भी मैं यहां पे पढ़ाऊंगा मैं आपको नोट करवाऊंगा और स्टेंसिल में मैं आपको बताऊंगा कब मैप लिखन बनाना है, मैप में क्या चीज रिप्रेजेंट करनी है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझसे ये शिकायत है कि ये मास्टर यूट्यूब में पूरा नहीं पढ़ाता है। इस बार मैं पूरी एनर्जी, पूरे जोश, शौक, जज्बे, जुनून के साथ आया हूं और कामयाब बनाना इस सीरीज को आप तक है। शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इस सीरीज के लिए आपसे कोई भी बंदा 1 रुपया नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपने इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना है ताकि मेरे अंदर एक जोश पैदा रहे। मैं आपको पूरी सीरीज पढ़ा के छोड़ूंगा, आपको लगेगा कि हमारे साथ किसी बंदे ने ऐसी मेहनत करी है, हाथ पकड़ के आगे ले चलूंगा मैं आपका। अभी मैं बीमार भी हूं, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा मुझे जुकाम है, फिर भी मैं आपके साथ आज खड़ा हूं। चलिए जी, अभी तो आप इस सीरीज को देखो, इस वीडियो को। आज ही आप गर्ज बाजार से ऐसी एक नोटबुक लाना और इंडिया का स्टेंसिल लाना, ठीक है जी। चलिए जी, हम इन सभी एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं। करें जी स्टार्ट। सबसे पहले आप नोटबुक पे इंडिया का मैप बनाओ, इस स्टेंसिल के साथ इंडिया का मैप बनाओ और हेडिंग डालो इंडिया इंट्रोडक्शन। इंडिया की इंट्रोडक्शन, वो चीजें जो हम सभी बच्चों को पता होनी चाहिए वो पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे हिंदुस्तान का प्यारा सा झंडा है और ये हमारे हिंदुस्तान के कुछ सिंबल्स हैं, क्या क्या आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो चीजें ला रहा हूं जो आपको पहले से ही आती हैं। क्या क्या बताओ जी। नेशनल फ्लावर इंडिया का क्या है? लोटस। ये तो सबको आता है, इसीलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं ताकि आप धीरे 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 एडवांस हो जाएं। लोटस जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो नूसीफीरा। तो पेपर में आएगा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस। तो लोटस का साइंटिफिक नेम है निलंबो नूसीफीरा। फिर हमारा नेशनल फ्रूट क्या है जी? मैंगो। और मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफीरा इंडिका। पॉइंट लिखते जाओ, इस पे अभी मैप में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन पे लिखो आप। तो इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो का नाम क्या है? मैग्नीफीरा इंडिका। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखो नेशनल एनिमल इंडिया का। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। पॉइंट नंबर 3-4 हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल के बदले में
नेशनल बर्ड लिखेंगे हम। नेशनल बर्ड कौन सा इंडिया का? पीकॉक। पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पेवो क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस। अब याद कैसे होंगी? ये सीरीज बड़ी लंबी चलने वाली है। आप बच्चों ने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक रखनी है। उस नोटबुक पे जो आप लिखोगे, फिर आपने स्टिकी नोट्स रखने हैं। फिर आप हर दिन सुबह और शाम एक बार जो पेजेस लिखे हैं उनको आपने रीड करना है। बस हर दिन का रीड करते 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 आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद नेशनल ट्री क्या है हमारा? इंडियन फिग ट्री। फिग ट्री मतलब बनियान, ये वाला बनियान ट्री ना। और इसका नाम क्या है? फिकस बेंगालिनेसिस। क्या नाम है? फिकस बेंगालेनेसिस। फिकल बेंगालेनेसिस, ये हमारे नेशनल ट्री का नाम है। फिर नेशनल हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज एनिमल मतलब जिनके लिए इंडिया जाना जाता है, जिनके लिए हमारी कंट्री जानी जाती है। हमारा नेशनल एनिमल है एलिफेंट। हमारा नेशनल एलिफेंट क्या है? एलिफेंट। और मेरे प्यारे बच्चों एलिफेंट का नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ये है हमारा नेशनल एनिमल एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। चलिए जी, हाथी राजा जल्दी आ जाओ आगे, टक 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 टक। तो मेरे प्यारे बच्चों विजुअलाइजेशन से हम जो चीजें पढ़ेंगे ये हमें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। चीजों को हमेशा विजुअलाइज करके पढ़ो। ये ऐसे धीरे धीरे मैं आपका हाथ पकड़ के आगे चलूंगा, मगर आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूं आप वीडियो को लाइक करोगे ही करोगे और कमेंट भी करोगे। चाहे यही कर दो जी, ठीक है जी, अच्छी बात है, इससे मेरे ही हौसला अफजाई होगी। फिर उसके बाद देखो प्यारे बच्चों नेशनल रेप्टाइल। हमारा नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा और इसको बोलते हैं ओफिनोफेगस हन्ना। नेशनल हमारा क्या? नेशनल रेप्टाइल क्या है? किंग कोबरा। इसका नाम है ओफिनोफेगस हन्ना। फिर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गेंगीज रिवर डॉल्फिन। गंगा रिवर में जो डॉल्फिन रहती है वो गेंगीज रिवर डॉल्फिन जो है हमारी एक्वेटिक एनिमल है। इसका नाम है प्लेंटेनिस्टा गेंगेटिका। प्लेंटेनिस्टा गेंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। फिर इसके बाद हमारा नेशनल रिवर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल रिवर क्या है? गंगा। अब आप गूगल पे लिखेंगे गंगा को हमारा नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया है? गंगा हमारा नेशनल रिवर कब डिक्लेयर किया गया है? इस सीरीज में मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मगर इसके अलावा मैं आपको यह सिखाऊंगा कि खुद कैसे पढ़ते हैं। आपने क्या करना है? बाजार से स्टिकी नोट्स भी खरीदने हैं, स्टिकी नोट्स। फिर जब मैं आपको घर के लिए कोई काम दूंगा, ये काम आपने वहां पे स्टिकी नोट ऐड करके वहां पे लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों, आपको पता है मुझे बहुत सारे बच्चों का फोन आता है। बच्चे बोलते हैं सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी हम 5, 6, 2, 4, 8, 10 इतने नंबरों से रह जाते हैं। आखिर कहां कमी है? उस कमी को पूरी करने के लिए मेरी ये सीरीज है। देखो प्यारे बच्चों, नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है? नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है जी? नेशनल कैलेंडर है हमारा साका एरा कैलेंडर। ये इसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 365। इस कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा होता है? चैत्र। इस कैलेंडर को अडॉप्ट कब किया? इंडियन कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957 को हमने इसको अडॉप्ट किया। और अब मेरी एक बात सुनिए, जब मैंने आपको YouTube पे एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ऐसे करके पढ़ाया था, ऐसे लाइन लगाई थी और मैंने आपको बोला था
57 बीसी में विक्रम कैलेंडर आया था। फिर मैंने आपको बोला होगा 78 एडी में साका कैलेंडर आया था। 319 एडी में गुप्ता कैलेंडर आया था। फिर मैंने आपको बताया होगा 606 एडी में हर्ष कैलेंडर आया होगा। फिर मैंने आपको बताया होगा 622 एडी में हिजरी कैलेंडर आया होगा। फिर मैंने आपको बताया होगा 1469 में नानक शाही कैलेंडर आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में ढेर सारे कैलेंडर्स हैं। अब जब मैंने आपको वहां हिस्ट्री पढ़ाई तब मैंने आपको विक्रम कैलेंडर पढ़ाया, साक का कैलेंडर पढ़ाया, गुप्ता कैलेंडर पढ़ाया, हर्षवर्धना का हर्ष कैलेंडर पढ़ाया, मैंने आपको हिजरी कैलेंडर पढ़ाया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना में हिजरत किए, यानी कि मक्का से मदीना की तरफ गए, उस वक्त जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसको बोलते हिजरी कैलेंडर। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपको नानक शाही कैलेंडर के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको हमारे इंडिया का ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ाया। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था पोप ग्रिगोरी ने एक कैलेंडर बनाया जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम अंग्रेजी में यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये सारा आपको पढ़ा दिया है, अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कभी बाद में एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बेहतरीन अंदाज में, गहरे अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube वीडियोस पे वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको लाइट जीके इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। हमारे इंडिया का नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर। हमारे इंडिया के नेशनल कैलेंडर के कितने दिन होते हैं? 365। पहला महीना चैत्र। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल कैलेंडर को कब अडॉप्ट किया? 22 मार्च 1957 में। इस नेशनल कैलेंडर का पहला महीना चैत्र, मगर अंग्रेजी के लिहाज से पहला दिन कौन सा है? 22 मार्च, शिवरात्रि के बाद यह मनाया जाता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, सिंबल्स ऑफ इंडियन रूपी। आपको पता है हमारी कंट्री में जो हमारा रूपी है ये उसका सिंबल हम यूज करते हैं। इस सिंबल के बारे में कुछ ज्ञान आपको बांटते हैं। क्या क्या बातें आपने याद रखनी है? ये हमारा जो सिंबल है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो सिंबल है ये देवनागरी स्क्रिप्ट का रा लिखा हुआ है। देवनागरी स्क्रिप्ट से रा लिखा हुआ है, यानी कि रोमन कैपिटल लेटर आर, और इसके अंदर दो इक्वल साइंस हैं। ये इक्वल दो लाइंस हैं। हमारे रूपी का सिंबल ये देवनागरी स्क्रिप्ट या अंग्रेजी का आर है। इस आर के ऊपर दो पैरेलल लाइनें हैं। ये पैरेलल लाइनें रिप्रेजेंट करती इक्वालिटी, हम सब लोग इक्वल हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया का जो रूपी का सिंबल है ये डिजाइन किया है उदय कुमार ने। हमारे इंडिया के रूपी का सिंबल डिजाइंड बाय उदय कुमार। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया का रूपी का सिंबल डिजाइंड बाय उदय कुमार, जो ग्रेजुएट थे IIT बॉम्बे से, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिंबल को 15 जुलाई 2010 में अडॉप्ट किया। देखो मैंने शुरू कहां से किया? नेशनल फ्लावर से, धीरे धीरे कहां पहुंच गए? यहां देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेवल में यहां से लेके यहां तक ले जाने वाला हूं। पूरे हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी पेड सीरीज आती हैं जिनके लिए पैसा देना पड़ता, उन सब सीरीज का बाप होने वाली है ये सीरीज, और 1 रुपया भी आपसे नहीं कोई लेगा। इसके लिए बस आपसे ये चाहिए शेयर, लाइक, कमेंट, आपके खूबसूरत अल्फाज चाहिए जिससे हमारे अंदर जोश, जज्बा और जुनून बरकरार हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 15 जुलाई 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे रुपी के सिंबल को अडॉप्ट किया। हमारे रुपी का सिंबल किसने बनाया? उदय कुमार ने। यानी कि हमारी करेंसी का सिंबल किसने बनाया? उदय कुमार ने। इसमें एक रा, ये
देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया हुआ है। अब देवनागरी स्क्रिप्ट क्या होता, हिस्ट्री में मैं आपको वहां पढ़ा चुका हूं, स्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों और आगे चलते हैं। मैं ये वीडियो 20 मिनट तक की लाया करूंगा, ज्यादा लंबी होगी तो आप बोर हो जाओगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ ज्ञान इकट्ठा करते हैं। यह है हमारा नेशनल फ्लैग, मोहब्बत से भरा हमारा नेशनल फ्लैग। इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं। नंबर 1 सैफरन कलर, नंबर 2 वाइट कलर, नंबर 3 ग्रीन कलर। हमारे झंडे में 3 कलर होते, सैफरन, वाइट, ग्रीन। ये आपको रिकॉल करवा दूं। सैफरन सबसे ऊपर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, कोरेज और कंट्री का कोरेज और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद वाइट कलर इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रूथ। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन कलर इंडिकेट करता है फर्टिलिटी, जमीन से फर्टिलिटी होती है, फसलें निकलती हैं, तो फर्टिलिटी, ग्रोथ और स्पेशियसनेस। इसके बाद हमारे झंडे के बीच ये देखो, ये अशोक चक्र है। इससे पहले हमारे झंडे के बीच गांधी जी का चरखा हुआ करता था। ये अशोक चक्र के अंदर 24 इक्वल स्पेस्ड स्पोक्स हैं, ऐसे 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 कितनी है, 24। ये कहां से लिया है, अशोक चक्र है। ये अशोक का धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म का पहिया चल रहा है। ये अशोक का चक्र लिया हुआ है हमारे झंडे में। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे झंडे का जो विड्थ टू लेंथ रेशो है, विड्थ टू लेंथ रेशो है 2:3। अगर कभी पेपर में लेंथ इज टू विड्थ पूछा जाए तो वो 3:2 है। हमारे झंडे का रेशो लेंथ टू विड्थ 3:2 और विड्थ टू लेंथ 2:3 है। हमारे इंडिया का झंडा जो है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे इंडिया का झंडा अडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ऑन 22 जुलाई 1947। ये डेटें याद रखने वाली हैं। हमारे इंडिया का झंडा हमारी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947। फिर से याद रखो बच्चे, ऑन 22 जुलाई 1947 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा झंडा अडॉप्ट किया। फ्लैग इज डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। हमारे इंडिया का झंडा डिजाइन करने वाले कौन है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग। इसके बाद गांधी जी ने कहा था हमारे इंडिया का झंडा खादी और सिल्क से ही बना होना चाहिए। रिसेंटली जीडी के पेपर में पूछा गया हमारे हिंदुस्तान का झंडा किस से बना होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान का झंडा खादी और सिल्क से ही बना होना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे हिंदुस्तान का झंडा खादी और सिल्क से बना होना चाहिए। अगर आपका साथ इसमें रहेगा प्यार मोहब्बत वाला, ऐसी सीरीज लाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। प्लीज इसमें आपका साथ चाहिए हमें। नेशनल फ्लैग इंडिया का किसमें डिजाइन होना चाहिए, खादी का, सिल्क का। अडॉप्ट कब किया, 22 जुलाई 1947। डिजाइन किसने किया, पिंगाली वेंकैया ने। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हमारे हिंदुस्तान का जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता। ये अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनल एंथम के बारे में। जो हमारा नेशनल एंथम है ये कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब है इसकी धुन भी दी है किसने, बंगाली में किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप बिगिनर हैं तो यही याद रखो कि हमारे हिंदुस्तान का नेशनल एंथम को कंपोज किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया के पहले नोबेल प्राइज विनर,
कब मिला? 1913 में। किस में मिला? गीतांजलि किताब लिखने पे। इनके बारे में और ज्ञान बांटेंगे। इन्होंने गांधी जी को 1917 में कहा था आप महात्मा हैं। पहली बार गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और मैं इनके बारे में ज्ञान बांटूंगा, अभी नहीं, धीरे 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 आप देखते जाओ। पहली बार हमारा नेशनल एंथम कब गाया गया? 1911 के सेशन में। 27 दिसंबर 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। उस सेशन में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया। अगर आप एडवांस बच्चे हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो फौरन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो वाला सेशन कहां हुआ था। और मुझे बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कांग्रेस के सेशन, प्रेसिडेंट, जगह याद करनी है। मुझे अभी इतना याद करवा रहा हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1911 में हुआ था, जब पहली बार नेशनल एंथम गाया गया। अब बस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। फर्स्ट संग एट कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911। ठीक है जी, चलिए जी, अब आपने मुझे प्रेसिडेंट बताना है, जगह आपको बता दी। ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसके 5 स्टेंजाज हैं। ओरिजिनल व जनगण मन के ओरिजिनल गाने के सॉन्ग के कितने स्टेंजाज हैं? 5। मगर हमने कितने लिए हैं? हमने लिए हैं बहुत कम। देखो पहले हमने जो ये हमारा एक मिनट जो हमारा नेशनल एंथम है, ये हिंदी वर्जन को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। और पहला स्टेंजा, टोटल कितने स्टेंजाज हैं? 5। हमने इंडिया में कितने अडॉप्ट किए? पहला स्टेंजा 1। और इसको चलाने का कितना टाइम है? 52 सेकंड में पहला स्टेंजा प्ले हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वो स्टेंजाज हैं और हमने लिया हुआ है पहला। 52 सेकंड में प्ले हो जाता है। अब इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आज का एपिसोड इतना ही। हर दिन में 20 मिनट का सेशन लाऊंगा। और मैंने फिर से बता दूं, आपने खरीदना क्या है? नोटबुक, स्टेंसिल और पेन। हर दिन के 20 मिनट देने हैं। जो मर्जी काम करते जाइए, जहां मर्जी कोचिंग लेते रहे आप, मगर 20 मिनट अपनी जिंदगी के मुझे दे दें। मैं इस बार ये प्रूफ करना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा मुसलसल कंटिन्यू लगातार मेहनत करता रहे, उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी ही लाएगी। और ये मेहनत हम मिलके करेंगे, आप और मैं। आज हम सब लोग वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी के 20 मिनट हम इस मास्टर के साथ बिताएंगे और ये हमारी जिंदगी बदलेगा। ठीक है जी। और कोई भी बच्चा जो मेरे से नाराज है इस बात पे कि मैंने लेक्चर लगातार नहीं लाता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, मगर आपको पता नहीं है, मेरे ऑफलाइन हर दिन के 7 से 8 लेक्चर होते हैं। 8 घंटे लगातार अगर मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन बच्चों को, फिर मैं बड़ा थक जाता हूं। मगर अब मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 20 मिनट अपने उन बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे सकते, जो जम्मू में नहीं आ सकते, जो अपना टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए सिर्फ 20 मिनट एक दिन के। और ये 20 मिनट हम बढ़ा देंगे धीरे धीरे, अगर आपके अंदर शौक, जोश, जज्बा, जुनून आ जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।